अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो अभी रिसेंटली शायद आईएमएम का टॉक्स होने वाला है, तो उस पर मुझे काफ़ी सारे जूनियर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि टॉक्स की तैयारी करनी है, उन्होंने बुक्स ले ली हैं, तो उसमें पढ़ना कैसे अब। तो पोस्ट लिखने से बेहतर मैंने समझा एक ये वीडियो रिकॉर्ड करके ये अपलोड कर देता हूँ। इसमें बेसिकली जो टॉक्स शुरू में हो रहे थे, इवन जब तक हमने टॉक्स दिया था तो उस टाइम तक टॉक्स जो है, जब तक हमने आईएमएम का टॉक्स दिया था तो वो पुराने तरीके से चल रहे थे। उसमें यही होता था जिस तरह हमने एमबीबीएस में ऑस्पीज देते हैं, सिमिलर उस तरह के टॉक्स होते थे। रेडियोलॉजी हो गई, प्रोसीजर हो गया, और टू द पॉइंट क्वेश्चन होते थे, कोई सिनेरियो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अपना पार्ट 2 का टॉक्स दिया, तो वो टोटली डिफरेंट था। अब उसमें डिफरेंट क्या था, तो उसमें डिफरेंट ये है कि अब हर जो टॉक स्टेशन है वो एक सिनेरियो होता है। कैसे होता है, सपोज हमारा एक सिनेरियो था जिसमें एसएलई का था कि फ़ीमेल है, उसको ये चीज़ें आ रही हैं, उसको हीमाचूरिया भी है, जॉइंट प्रॉब्लम्स भी हैं, रैश भी है। तो आप नेक्स्ट क्या प्रोसीड करेंगे आप, तो वो फिर आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। फिर अगर जो इन्वेस्टिगेशन उनके पास मेंशन है आप वो बोलते जाओगे, तो फिर वो आपको उसके रिजल्ट देते जाएंगे। ठीक है, जब आप रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे तो फिर एक आप डायग्नोसिस बनाओगे कि पेशेंट को एसएलई है। हमारे केस में था कि पेशेंट जो है उसको ल्यूपस नेफ्राइटिस था। तो फिर वो आगे चलते हैं कि ल्यूपस नेफ्राइटिस की फिर स्टेजेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और इस तरह सिनेरियो आपका जो है कंप्लीट होता है। अब अगर आप पहले स्टेप पे अगर आपने उसको सिनेरियो से उस चीज़ को पिक नहीं किया, आप उसने एग्जैक्ट लैब नहीं बताई, तो वो उस चीज़ आगे चलती नहीं है, वो वहीं पे स्टक हो जाती है। क्योंकि वो आपको जब आप उनको लैब नहीं बताएंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं बताएंगे, और फिर आगे वो चीज़ चलेगी नहीं। तो अब ये थोड़ा डिफरेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने जाना है कि जब आपने सिनेरियो पढ़ना है और उसमें से चीज़ें अपनी एब्स्ट्रैक्ट करनी है और फिर आगे चलना है। जब आप आगे चलेंगे तो तभी एग्जामिनर आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपने वहाँ पर रुक गए तो फिर वो आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। एक तो ये डिफरेंस है। और तकरीबन तकरीबन जो स्टेशंस थे वो सारे ऐसे के ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ पे सिनेरियो मिला होता है। अब तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी में एक तो आपका कोर नॉलेज जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो काम किया है अपने 2 से ढाई साल के अंदर, जिसमें इमरजेंसी है, नर्सरी का सेक्शन है और जनरल पीडियाट्रिक्स है, तो इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आपका कोर नॉलेज मैटर करता है। आपने जो थ्योरी अभी एग्ज़ाम दिया है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने की हैं वो सारी भी इसमें आपके जो सबकॉन्शियस में आपका नॉलेज पड़ा हुआ है वो सारा मैटर करेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जो आपने ज़रूर करके जानी है, जो डिफरेंट है उसमें एक तो है कि आपने प्रोसीजर्स इन डेप्थ डिटेल करके जाने हैं। तो बेशक वो खिंची वाली जो बुक है उसमें से कर लें आप, या सलीमुल्लाह से कर लें। तो प्रोसीजर उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सारे करने हैं। ईसीजीज जो हैं वो सारी आपने देखनी है, उन सारों को आपको जो है वो मैनेजमेंट पॉइंट्स, डिफरेंशियल, जो सारी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। रेडियोलॉजी आपको सारी आनी चाहिए। रेडियोलॉजी में एक्सरे चेस्ट हैं, या फिर आईवीयूज़ हैं, सीटी ब्रेन है, एमआरआई ब्रेन है, तो ये सारी रेडियोलॉजी आपको इसका भी आना चाहिए। क्योंकि इनमें से कुछ स्टेशन इनमें से तो कोई आएगा, ज़रूर आएगा। प्रोसीजर भी कोई आ जाता है, एक आ जाता है। इस तरह रेडियोलॉजी में से भी आता है और ईसीजी में से भी आ जाते हैं मोस्टली। तो ये चीज़ें आपकी, ताकि ये कुछ चीज़ें आपकी कन्फर्म होनी चाहिए। इस तरह ऑडियोमेट्री का एक स्टेशन है, वो बाज़ दफ़ा आता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है। बाहर उसको भी आपने करके जाना है, ऑडियोमेट्री वाले स्टेशन को। ईजीज़ भी कर लें, जो कॉमन 5-6 ईजीज़ हैं तो उनको कर लें, उनको थोड़ा सा जो उनकी डिजीज़ हैं उनको भी पढ़ लें। तो इस तरह आपका ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये डिफरेंट है। अब बुक कौन सी पढ़नी है और बुक से क्या पढ़ना है, तो बुक में से अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें जो एमरजेंसी मेडिसिन है उसमें ख़ासकर जो न्यूरोनटल रिससिटेशन के प्रोग्राम है उसके जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवांस गाइडलाइंस हैं उसमें हुई हैं, वो पढ़ लें। इस तरह ACLS है, BLS है और फॉरेन बॉडी इनलेशन है, ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाने, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई ज़रूर एक स्टेशन आया होता है, हर दफ़ा आता है। फॉरेन बॉडी इनहेलेशन जो है, इसमें से उसको कैसे आपने मैनेज करना है, चोकिंग को कैसे मैनेज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, इसका भी सिनेरियो आ जाता होता है। न्यूरोटॉलजी इंपॉर्टेंट है कि टॉक्स में ज़रूर एक स्टेशन न्यूरोटॉलजी में से आता है, तो अगर पढ़ना है आपने तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। बाकी बुक्स के लिहाज से देखा जाए तो सलीमुल्लाह एक अच्छी बुक है। इसमें बहुत छोटी सी है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो आपको अच्छी तरह ना वो रिवाइज़ कर देती है। इसी तरह बच्चों के अंदर पेडिग्री इंटरप्रेशन भी आपको आनी चाहिए, उसकी आपको जो एग्जांपल्स हैं और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और कुछ सिंड्रोम्स जो इंपॉर्टेंट हैं, पीडियाट्रिक लेटर लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर क्लाइनफेल्टर, जो इस तरह के और सिंड्रोम्स हैं, सारों की बेसिक पिक्चर आइडेंटिफिकेशन और आपको उसका भी आना चाहिए। हमने भी अपने पेज पे कुछ वीडियोस लगाई हुई हैं जिसमें पेडिग्री की है, एक्सरे और सीटी स्कैन की जो इंटरप्रिटेशन है उसकी बारे में है, और इसी तरह जो है और कुछ वीडियोस भी हैं, तो उनका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वो वीडियो देख लें, आपको उससे भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।